अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन दाना क्यों देती है, गुच्छा क्यों बनाती है, सिलाई साफ क्यों नहीं आती, टांगा खराब करती हो तो इस सब को कैसे ठीक किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको टेंशन पोस्ट, बॉबिन केस, शटल लॉक, नीडल प्लेट, बूट पैर और केम की मुकम्मल सेटिंग बताई जाएगी और हर पार्ट की पोजीशन और एडजस्टमेंट बताई जाएगी। और अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपकी मशीन की लूज स्टिच प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मशीन स्टिच बनाती कैसे है। जब ऊपर वाला धागा यानी कि नीडल का धागा जब नीचे जाता है तो वो बॉबिन केस के धागे को उठा के ऊपर लेके आता है। तो इन दोनों धागों की आपस में गिरा लगती है जिसको हम स्टिच का नाम देते हैं। और जब इन दोनों धागों में से एक धागा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो स्टिच खराब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मशीन नीचे से गुच्छा बना रही हो तो ये ऊपर वाले धागे का फॉल्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाला ही धागा नीचे गुच्छे की शक्ल में शो हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला धागा है ये नीचे शो हो रहा है और कितना ज्यादा खराब यानी कि लूज आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाले धागे की सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने धागा ठीक डाला हो अच्छी पोजीशन में, उसके बाद आपने ये देखना होता है कि धागे को किसी जगह पे बल ना पड़ा हो और गाइडों के अंदर कट वगैरह ना पड़े हो। बात बात ये होता है कि टेंशन पोस्ट की जो प्लेटें होती हैं वो लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से दाना आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेंशन पोस्ट की वर्किंग बताता हूँ। और ये देखें, टेंशन पोस्ट के बैक साइड पे छोटी सी पिन लगी होती है जो बूट पैर उठाने से धागा रिलीज है। तो ऐसे पीछे से पिन दबाई जाती है और टेंशन रिलीज हो जाती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि आपका घुटना नी लिफ्टर के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से टेंशन पोस्ट जो है वो रिलीज हो जाती है और दाना आना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात आप इसकी फिटिंग ही गलत कर लेते हैं, क्योंकि जब आप न्यू टेंशन पोस्ट लगाते हैं तो इसकी पिन थोड़ी सी लंबी होती है। पिन की सेटिंग करने के लिए आपने ये देखना होता है कि जो पिन होती है वो टेंशन पोस्ट से तकरीबन 5 mm बाहर होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 10 mm यानी 1 सेंटी है। तो आपने जो 5 mm एक्स्ट्रा होती है उसको काट देना है। काटने के बाद इसकी फिटिंग करनी है, नहीं तो टेंशन पोस्ट आपकी लूज रहेगी और मशीन दाना देती रहेगी। अब मैं आपको इसकी फिटिंग करके बताता हूँ कि आपने इसको किस जगह पे फिट करना है। तो पुरानी टेंशन पोस्ट इसकी मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इस टेंशन पोस्ट के अंदर पिन्नी है। पिन का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब आप बूट पैर उठाते हैं तो धागा आपका रिलीज हो जाता है और इजीली बाहर आ जाता है। और ये देखें, ये टेंशन पोस्ट के अंदर जब कट बना होता है तो यहाँ पे भी धागा फंस के आने की वजह से मशीन दाना देना शुरू हो जाती है और धागा भी तोड़ती है। और ये जो टेंशन स्प्रिंग है, अगर ये हार्ड हो, धागे को पीछे से खिंचाव ज्यादा होने की वजह से धागा टूट जाता है और ऊपर दाना आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने टेंशन पोस्ट का ये वाला स्क्रू खोलना है। खोलने के बाद अगर आप इसको लेफ्ट कॉर्नर के साथ लगाते हैं तो स्प्रिंग जो है वो काम नहीं करेगा। और अगर आप राइट साइड को घुमा के बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो स्प्रिंग बहुत सारा हार्ड हो जाता है। तो इससे धागे को खिंचाव ज्यादा पड़ता है और मशीन धागा तोड़ने लग जाती है। तो इसलिए आपने इसको राइट कॉर्नर पे रख के हल्का सा टच करके इसको टाइट कर देना है। ये पोजीशन इसकी बेस्ट होती है। तो इस टेंशन पोस्ट में पिन नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यू टेंशन पोस्ट की पिन और इसकी फिटिंग कैसे करनी है। आपने टेंशन पोस्ट को इस पोजीशन के साथ पकड़ना है कि स्प्रिंग सामने नजर आना चाहिए आपको। उसके बाद आपने इसको दबा के नहीं लगाना। अगर दबा के लगाएंगे तो टेंशन पोस्ट जो है वो उसकी प्लेटें लूज हो जाएंगी, जिसकी वजह से मशीन आपकी दाना देगी और गुच्छा बनाएगी। इसीलिए आपने टेंशन पोस्ट की फिटिंग करते हुए बिल्कुल इसको नॉर्मल पोजीशन पर रखने के बाद थोड़ा सा अपनी तरफ रख के इसको टाइट करना है। अगर आप बिल्कुल साथ रख के इसको टाइट कर देंगे, जब जोड़ या मोटा कपड़ा आएगा तो वहां पे टेंशन जो है वो हल्की सी लूज होगी और मशीन फिर भी दाना देगी। इसलिए आपने थोड़ा सा अपनी तरफ रख के ही इसको टाइट करना है। ये इसकी पोजीशन होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टेंशन स्प्रिंग किस पोजीशन पे रखना है। तो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वो ये होती है कि आपने टेंशन स्प्रिंग से धागा गुजर के प्रेशर गाइड से गुजारना होता है। मैं आपको धागा डाल के दिखाता हूँ कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वो किस जगह पे होती है। ये आप देख सकते हैं, आपने टेंशन पोस्ट से धागा गुजार के स्प्रिंग के बाद प्रेशर गाइड के नीचे से गुजारना होता है। तो इस सेटिंग में आपकी मशीन तभी ठीक चलेगी जब आपकी टेंशन पोस्ट अच्छी क्वालिटी की हो, शटल गुड क्वालिटी का होना चाहिए और थ्रेड गाइडें खराब नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज को मसला है तो आपकी टेंशन पोस्ट जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पे चलेगी, नीचे वाली पे धागा तोड़ेगी। तो ऊपर वाली पोजीशन सेट करने के लिए आपने स्प्रिंग ना तो ज्यादा राइट साइड पे करना है
और ना ही ज्यादा लेफ्ट साइड पे। तकरीबन गाइड और स्प्रिंग का डिस्टेंस 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इस पोजीशन पर रख के आपने धागा डाल के चेक करना है कि स्प्रिंग जो है वो ठीक वर्क कर रहा है, धागा फंस के तो नहीं आ रहा, धागे की सेटिंग ठीक है, ज्यादा लूज तो नहीं है, ज्यादा टाइट तो नहीं है। बाज़ औक़ात इस गाइड में भी कट पड़ा होता है जिसकी वजह से धागा जो टाइट हो जाता है और प्रेशर गाइड के नीचे भी कट पड़ जाता है। फिर ये अंदर आइडल लगा होता है, इसके अंदर भी कट पड़ जाते हैं। आपने एक एक गाइड चेक कर लेनी है कि किसी के अंदर भी कोई कट या खराश ना हो। सम टाइम तो ये होता है कि ये जो एस कुंडी होती है इसके अंदर भी कट पड़ जाता है और मशीन धागा तोड़ने लग जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉबन केस की सेटिंग आपने कैसे करनी है। अभी आपने बॉबन केस में लगानी है और इस तरह लगानी है कि बॉबन एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि बॉबन जो है वो बॉबन केस से बाहर ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप शटल में बॉबन केस लगाते हैं तो बॉबन बाहर होने की वजह से धागा टाइट हो जाता है और दाना मशीन देना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अगर बॉबन ज्यादा बॉबन केस के अंदर हो तो बॉबन वाला धागा अक्सर टूटने लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये सिल्वर की फिरकी अक्सर छोटी होती है तो इसलिए आपने इसके अंदर पैकिंग रखना होती है। ये देखिए पैकिंग के बगैर कितनी ज्यादा डाउन है फिरकी, यहाँ पे धागा टूटेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बॉबन केस के ये 2 स्क्रू की सेटिंग। बड़े स्क्रू के साथ धागा टाइट और लूज होता है और ये छोटा जो स्क्रू होता है अगर लूज है तो आप इसको टाइट करते हैं, लेकिन ये मोस्टली टाइट ही होता है। बॉबन केस की सेटिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्टिच खराब होने की और क्या वजूहत हो सकती है। तो सबसे पहले आपने बूट पैर देखना है कि इसके अंदर निडल वगैरह लगने के बाद कटना पड़ा हो, यानी कि धागा इसकी वजह से भी टाइट होकर दाना दे देती है मशीन। उसके बाद आपने निडल प्लेट खोलनी है। निडल प्लेट खोलने के बाद आपने देखना है कि निडल प्लेट के सुराख के अंदर निडलने लगने से निडल प्लेट खराब ना हुई हो। अगर निडल प्लेट के सुराख में कट पड़े होंगे और धागा कट में फंसने की वजह से टाइट हो जाएगा और मशीन दाना देने लग जाएगी। इसलिए आपने निडल प्लेट का सुराख दोनों साइडों से देख लेना है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर जरा भी कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि शटल की प्रॉब्लम की वजह से भी मशीन दाना देना लग जाती है। क्योंकि अगर शटल में बहुत ज्यादा प्ले होती है, शटल की नोक छोटी हो जाती है, निडल जो है जब कटोरी के साथ लगती है तो फिर भी मशीन जो है वो दाना देने लग जाती है और धागा तोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए आपने शटल भी चेक कर लेना है कि इसकी नोक ना खराब हो गई हो और इसके अंदर ज्यादा प्ले ना आ गई हो। और शटल को आपने प्रॉपर चेक कर लेना है कि शटल के ऊपर किसी किस्म का कट वगैरह ना बना हो, क्योंकि कट में धागा फंसने की वजह से धागा टाइट हो जाता है, मशीन दाना देने लग जाती है। तो उसके बाद आपने शटल लॉक चेक कर लेना है कि शटल लॉक के ऊपर कोई भी खराश और कट वगैरह ना बने हो, तो इसमें भी धागा फंसने की वजह से मशीन दाना देना शुरू कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ शटल लॉक की पोजीशन। जब भी आपने शटल लॉक को फिट करना है तो आपने उसकी पोजीशन पे ला के ही फिट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप शटल लॉक को टाइट कर देते हैं और उसकी पोजीशन नहीं देखते तो मशीन फिर भी दाना देने लग जाती है। तो शटल लॉक को फिट करते हुए आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करके फिट कर लेना है, क्योंकि शटल लॉक की और शटल की सेटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप शटल लॉक फिट करते हुए शटल लॉक का लॉक जो होता है वो कटोरी के साथ टच करके लगा देते हैं तो ये वाली जो पतरी है ये शटल लॉक के इस हिस्से के साथ लगती है, तो यहाँ पे धागा फंस के आएगा और धागा टूट जाएगा। तो इसमें भी धागा फंसने की वजह से मशीन दाना देना शुरू कर देगी। इसलिए आपने इसको जब फिट करना है तो शटल लॉक को थोड़ा सा हटा के फिट करना है। अगर आप ज्यादा हटा के फिट करेंगे तो शटल लॉक से शटल स्लिप होके बाहर आ जाता होता है। इसलिए आपने इसकी सेटिंग परफेक्ट ही करनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये सेटिंग इसकी परफेक्ट होती है। उसके बाद आपने चेक करना है कि गज बुश के अंदर अगर ज्यादा प्ले होगी तो मशीन फिर भी दाना देगी। अगर इसकी हाइट डाउन हुई यानी कि गज जो है वो नीचे हुआ, गज की टाइमिंग आउट हुई तो मशीन फिर भी दाना देती होती है। अब मैं आपको बताता हूँ गज की जो परफेक्ट हाइट होती है आपने किस जगह पे रखनी है कि स्टिच जो है वो साफ आए। तो ये जो कटोरी आपको नजर आ रही है इसके अंदर सुराख है, सुराख के बाद निडल का हाफ होल नजर आना चाहिए। अगर हाफ से ज्यादा यानी कि ये आप देखें ज्यादा निडल नीचे होगी तो फिर भी मशीन जो है वो दाना देती होती है। और जब आप गज की हाइट ठीक करते हैं तो शटल की टाइमिंग जो है वो आउट हो जाती है। उसके बाद आपको शटल की टाइमिंग दोबारा करना होगी। तो अभी मैं आपको निडल प्लेट लगा के केम की टाइमिंग बताता हूँ। अगर केम की टाइमिंग आउट हुई तो भी मशीन दाना देती होती है। जब निडल जो है वो निडल प्लेट के सुराख के अंदर इंटर होने लगती है तो दंदराल पटरी के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर आपको केम की सेटिंग के बारे में नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके केम की सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये सब सेटिंग्स करने के बाद मैं आपको मशीन की स्टिच लगा के चेक करवाता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आया है। अगर आप ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई है उस हिसाब से करके मशीन चलाएंगे तो आपका मशीन टांका जो है वो
वो बेहतरीन किस्म का लगाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मशीन ओके हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।